मुझे ऐसे अगर मैं सोने जाता हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं जिंदा उठूंगा नहीं, ऐसा लगेगा मैं पूरी उम्र के लिए सो जाऊंगा। ऐसे इतनी काली घबराहट थी और आंखों में दिखाई नहीं देता था। और 25 अप्रैल से फिर मैं सुरेश रैना डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, मैंने उनसे दवाई खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर RS गुप्ता उनसे खाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बेरियम स्वेलो का टेस्ट करवाया, कुछ नहीं आया। और बहुत सारे टेस्ट करवाए, कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैं जम्मू गया, डॉक्टर अभिषेक चौहान जी हैं उधर अम्फाला में बैठे होते हैं, वो हैं ब्रेन के। और मेरे को क्या उन्होंने बोला आपको एंग्जाइटी हो गई है। और मेरे को जब मैं दवाई खाता हूँ एंग्जाइटी, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। अब मैं जब से पाठ कर रहा हूँ, अब चौथा सत्संग है मेरा, चौथा सत्संग मैंने अटेंड किया। आज मेरे को 90% फर्क है, 90% में बिल्कुल ठीक हूँ। 10% है अभी थोड़ी काली घबराहट कभी कभी आती है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी। अगर 90% ठीक हो गया, 10% कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने बोला पाठ कर, मैं वैसे पाठ कर रहा हूँ। और 5-6 दिन का एक और अनुभव है, इतना बड़ा अनुभव है कि वो अनुभव शायद कभी हो नहीं सकता था ठीक ही। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं फाइनल ईयर 6वां सेमेस्टर था मेरा। और क्या हुआ कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी था और मैंने हिंदी पढ़ा था। और 6वें सेमेस्टर में क्या हुआ, न्यू लिटरेचर आ गया, इंग्लिश आ गया। इंग्लिश मैंने पढ़ा नहीं, मैं उसको पेपर कैसे देता, एडमिट कार्ड पे आ गया। फिर मैं गया प्रिंसिपल सर के पास, मैंने सर को बोला कि सर आप ऐसे हो गया, तो मैं क्या करूं, मैंने पढ़ा नहीं। तो प्रिंसिपल सर ने पूरा स्टाफ अपने उधर बुलाया, अपने रूम में बुलाया। तो उनको बोला कि आप देखो इस बच्चे को होगी गड़बड़ी, अगर इसको ठीक करना होगा 6 महीने लग जाएंगे। और बच्चे के फ्यूचर की बात है, तो आप एक काम करो, इसके असाइनमेंट के नंबर यूनिवर्सिटी भेज दो, तो ये उसका ही पेपर दे दूंगा। फिर मैंने उनसे एक ही बात की, मैंने गुरुजी को याद किया और माता को याद किया। मैंने उनसे बोला सर आप एक काम करो, आप बोल रहे हो आप पढ़े लिखे होकर प्रिंसिपल सर हो आप, तो आप ये बोल रहे हो कि आप इसका ही पेपर दे दो। सर मैंने अगर 5 सेमेस्टर में हिंदी पढ़ी है और 6वें सेमेस्टर में इंग्लिश का पेपर कैसे दे दूं? अगर जब मेरे को गवर्नमेंट सर्विस मिल जाएगी, मैं सभी मार्क्स कार्ड आगे रखूंगा, तो लोग क्या बोलेंगे डुप्लीकेट डिग्री की हुई है मैंने। तो वो मेरे को प्रिंसिपल सर ने खुद ही बोल दिया कि आप, फिर मैंने उनको नंबर दे दिया। फिर मेरे को कॉल करते हैं, बेटा तेरा काम हल हो गया। अब फिर मैं जब दूसरे दिन पेपर आया, मेरे को हिंदी का ही पेपर आया, वो भी ठीक हो गया। इतना बड़ा मसला 6 महीने का मसला 1 दिन में हल हो गया। बाकी आप सोचो ये चमत्कार, ये इससे बड़ी कोई चमत्कार नहीं, कोई नहीं है। जो उधर द्वारों के पास जाते हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, अंधविश्वास छोड़ के गुरु महाराज के चरणों में आ जाओ और ये सही रास्ता दिखा रहे हैं आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माता दी, कोटि कोटि प्रणाम है। अभी पितृपक्ष जो चल रहे हैं, ये पितृपक्ष के उपलक्ष्य पर जो शासन रखा हुआ है, क्योंकि पितरों के लिए ये शासन, ये जो 16 दिन है ये पितरों के लिए ही है। पितर है, प्रेत है, कोई भी जो घर का आपका पूर्वजन जो गया, उसके लिए ये दिन होते हैं। मैं छोटा सा ही बताऊंगी, क्योंकि अनुभव भी आप लोगों ने सुने ही हैं, कितने अनुभव हुए हैं। ये सभी बीमारी जो बनती है पितर दोष के कारण बनती है। डॉक्टरों के डायग्नोज में कुछ नहीं आता, तो क्या करें बेचारे, दवाई तो देते हैं, मगर वो दवाई जब बीमारी नहीं है तो दवाई कैसे लगेगी? हो ये सत्संग जो 16 श्राद्ध है कैसे हुए थे? महाभारत की एक कथा आती है कि महाभारत में एक कर्ण नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारा दान किया था। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप पितृपक्ष पर अपने पितरों के लिए कुछ लगाओ, उनको भोग मिलेगा, कुछ दान करो उनको मिलेगा। तो ये मिला है। अभी बहन ने बताया है कि मैंने पिता तो उन्होंने अपने देखे थे, मगर जो पूर्वजनों के और के नाम लगाए थे उनकी शक्ल नहीं देखी थी, उनको पहचान नहीं सकी। उन्होंने बोला कि जब गरुड़ पुराण का पाठ नंबले में हो रहा था शक्तिपीठ में, तो वहां वो सुनने के लिए आती थी। तो आई तो बैठी थी, पाठ चल रहा था, तो बोलने लगी कि मेरे पिताजी आए, गेट के अंदर आए और बोलने लगे मैंने जल्दी आ जाना था, मैं लेट हो गया, मेरे साथ 3 व्यक्ति और आए थे, उनको मैं देखता रहा, वो भी मेरे साथ आने थे, इसलिए मैं लेट हो गया। तो उनके लक्षण क्या थे? उनको काली घबराहट थी, उनका गला दबाते थे, गला बंद कर देते थे। तो ये प्रेत होते हैं हमारा, चाहे पिता है, चाहे बेटा है, चाहे पति है, चाहे पुत्र है, कोई भी है, जब व्यक्ति शरीर से चला जाता है तो उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं होता, वो सिर्फ सुख का। तो जो जीवित व्यक्ति है तो उसको भी कौन सा प्यार है? किसी के साथ है कोई प्यार? अपने सुख का।
स्वार्थ का, गुरु के साथ भी स्वार्थ लेते हैं। गुरु जो पारमार्थिक हमें मार्ग दिखाता है, तो एक गुरु इस गीता के ज्ञान से, इस गरुड़ पुराण के ज्ञान से ही पितरों की मुक्ति होती है, प्रेतों की मुक्ति होती है। प्रेत वो बनते हैं जिसकी यात्रा नहीं होती, 348 दिन यात्रा नहीं होती, जिसमें आप बिल्कुल भी अच्छे कर्म नहीं किए, तो पीछे मुड़कर अपने पूर्व जन्म को तंग करता है। वो प्रेत वो होता है जो साल का एक बार उनको भोग, उनके हमारा कर्तव्य है उनको देना है। हम श्रेणी है, देव श्रेणी है, पितृ श्रेणी है, ऋषि श्रेणी है। जब तक इस शरीर से मुक्त नहीं होंगे तो हम तो दुखी हो ही गए होंगे, हम कैसे सुख हो सकते हैं। तो लोग जहाँ अभी भाई ने भी हमको बताया कि मैं सभी लोगों को गाली लगाता था, मेरे पिता बेचारे संसार में नहीं रहे, तो मैं बोलता किसने मार दिया। ऐसे व्यक्ति बोलते हैं, जो व्यक्ति घर का मर जाता है, इसने मार दिया, इसने तंत्र कर दिया। कोई किसी को नहीं मारता, उसके व्यक्ति के कर्म उसको मारते हैं। उसने कर्म ऐसे किए, वो चला गया, मगर उसकी यात्रा नहीं हुई, पीछे आ गया। अभी उसके बीच में आकर बोलता है इसने मारा है, तो वो दूसरे को गाली निकालेगा। मगर जहाँ वो आया है, उसने कथा सुनी है, पाठ किया है, और पितरों के लिए उसने थोड़ा दान दिया है, तो वो पितर जो शांत हो गए, उनको संतुष्टि मिल गई। जैसे हमें भूख लगती है तो खाना मिलते हैं, हमें तृप्ति मिल जाती है, मगर फिर थोड़े के दिन के बाद हमें भूख लगेगी, फिर खाना चाहिए। ऐसे कि 1 साल के लिए जो पितरों के लिए आप लोगों ने जो दिया है वो संतुष्ट रहेंगे, साल के बाद फिर आप नहीं दोगे तो फिर आपको तंग करेंगे। वो पितरों को जो खाना मिलता है वो आप लोगों के बीच में आकर, भक्तों के बीच में आकर खाएंगे, और अमृत बनकर माँ भगवती उनको पहुंचाएगी, अमृत मिलेगा पितरों को। और जो भूत प्रेत है उनको उसका ये खाना है कि जैसे आप लोग चुट्टी करोगे तो जूठ नीचे गिरेगी, वो उनका भूतों का खाना है, और पानी नीचे गिरेगा, वो भूत उससे संतुष्ट होंगे, पानी खाना उनको वो ही मिलेगा, तो वो भी संतुष्ट होकर आपको दुख नहीं देंगे, आपके शरीर को छोड़ देंगे। अभी तय बहुत कम है, अभी कितने कितने लोगों ने अनुभव बताए हैं, मगर लोग अनुभव सुनकर, नजर त्याग अपने देख कर भी, एक कान में सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, अपना मतलब हुआ चले गए, फिर दुख आया, फिर आगे। अभी आप सत्संग में जुड़ोगे, घर के काम ही नहीं छूटते। अभी सत्संग में आना है तो जब ठीक हो जाते हैं तो फालतू काम हम सत्संग के लिए, धार्मिक कर्म के लिए कौन सा काम करते हैं? फालतू। जो घर के काम हमारे पड़े हैं, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लिपटे हुए हैं। हमारे रिश्तेदारों के घर शादी है, मैं कैसे आऊँ? मैं और रिश्तेदार मेरे घर आ रहे हैं, मैं कैसे सत्संग में आऊँ? फिर सत्संग आपको तारेगा, मुक्ति देगा। रिश्तेदार आपको नहीं तारेंगे, आपको बंदर में डालेंगे, बच्चे भी बंदर में डालेंगे। आपका कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म करो, मगर परमात्मा का दो, परमात्मा को दर्जा पहले दो। अभी हमारे से जो सेवादार बीते दिन के चल रहे हैं, शायद किसी ने कोई बीच से तोड़ा होगा, मगर किसी ने तोड़ा नहीं। मगर हमारे एक विजय जी है, इन्होंने भी एक सत्संग छूटा था उनसे, बाकी निष्पाप से इतनी दूर से टीचर है, इनको भी काम है, एतवार को हम रखते हैं, वैसे ऐसे भी रखे तो भी एक दिन की छुट्टी लेकर सत्संग में आएंगे। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि विवेक नहीं है ना, विवेक जागरूक है सत्संग से। जिसको विवेक जागरूक हो जाता है वो सत्संग नहीं छोड़ता। तो अभी सत्संग बोलेंगे कि पुगदैन में, तो उसकी व्यवस्था कर देंगे, एक छोटा सा भजन होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोग जल्दी जल्दी आया करो, दिन भी बहुत कम होते हैं। अभी एक भजन है, इसको सुनना ध्यान से कि रिश्तेदार के साथ कैसे आप चिपक जाते हैं, बच्चों के साथ कैसे चिपक जाते हैं, और घर के काम में कैसे उलझ जाते हैं कि घर का काम उस दिन छोड़ना है। हो सकता है घर का काम करते करते इस बात छोड़ दे, तो फिर कौन काम करेगा? कैसे काम करेंगे हम? तो परमात्मा का नाम हमारे साथ जाएगा, संसार नहीं जाएगा। अभी एक छोटा सा भजन होगा, चलो जयकारा। अभी देखना कि घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते, कभी नहीं होते। तो घर का काम करता करता व्यक्ति चले जाता है, तो पीछे फिर उसको ध्यान भूत कैसे बनता है? प्रेत, क्योंकि वो काम न कर रहा था, पीछे रह गया।
तो उसका चिंतन काम में रहता है ना, पीछे फिर मुड़कर पीछे आ जाता है, वही काम करने के लिए दूसरे के बीच में आ जाता है, फिर उसको तंग करता है। तो अगर आपको मुक्ति चाहिए, दोबारा इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो सत्संग मत छोड़ो, परमात्मा का ध्यान और पाठ मत छोड़ो। कदेनी मुकने कमया चल सके सत्संग चलिए द्वारा तो चलिए सत्संग चलिए द्वारा तो सत्संग चलिए द्वारा तो मल्लिए कदे नाम कदे सत्संग चलिए कदे नाम बांधा है धोखे देना परियाज मना है धोखे देना सारा परियाज मना है धोखे देना सारा परियाज मना है हुसैनी जाना नाले जाने सत्संग चलिए हुसैनी जाना नाले कदेनी मुकने कम सत्संग चलिए सत्संग चलिए द्वारे दमलिए कभी न मुकने सत्संग चलिए कभी न मुकने सत्संग चलिए
रोमियो थकेदा दुनिया फिकराली रोमियो थकेदा सत्संग वाल जिते फुल के नी तकदा सत्संग वाले तुझे फूल के निकटेदा सत्संग वाले तुझे फूल के निकटेदा अपना जिया जैवन से भागे अपना जैवन से भागे चलिए अपना आप से भागे सत्संग चलिए अपना आप संभाले चल सत्संग चलिए करके संग चलिए सारे होता मल्लिए संग चलिए सारे होता मल्लिए करके मोटे मेरी कमरे चल संग चलिए करके मोटे मेरी कमरे चल संग चलिए काम तेरे बंदे मुझे देने बंदा मुझदा गया तेरे बंदिए मुझे देने हो बंदा मुझदा मुझे गया हम तेरे बंदे मुख देने बंदा मुझदा गया हम तेरे बंदिए मुख देने हो बंदा मुझदा मुखी हो गया कोई माल नहीं बाग सुखदा सुखदा सुखिया सुखदा सुखदा सुखी हो गया कोई माली हो बाग सुखदा सुखदा सुखी हो गया तेरे मुख देनी हो बंदा मुकदा मुकदा मुक्ति गया बंदा मुकदा मुकदा मुक्ति गया बंदा मुकदा मुकदा मुक्ति गया
लगे रहेंगे तो संसार का जो नाशवान काम है इसमें ही हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो सत्संग में आने का टाइम नहीं लगता क्योंकि घर के काम नहीं आने देते, रिश्तेदार नहीं आने देते, उनके चक्कर में पड़े रहते हैं, बच्चों के चक्कर में पड़े रहते हैं, शादी में के चक्कर में पड़े रहते हैं। किसी के घर में शादी है, मैं सत्संग में कैसे आऊँ? शादी को पहले दर्जा देते हैं, सत्संग के बाद में जाना। सत्संग है साथ में, कोई साथ में नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सत्संग में आते हैं तो सो जाते हैं, नींद आ जाती है। बैठे रहेंगे, घर के काम में चले जाते हैं तो नींद ही आएगी फिर। मैं सत्संग बैठी नहीं पर मुझे नींद लगी बड़ी भारी। मैं सत्संग बैठी नहीं पर मुझे नींद लगी बड़ी भारी। मैं सत्संग बैठी नींद लगी बड़ी भारी। सत्संग करने शिव जी जी आए, सत्संग करने शिव जी जी आए, पार्वती को साथ ले आए, पार्वती को साथ ले आए, सारी संगत दर्शन पाए, सारी संगत दर्शन पाए। वहीं मैं सुखती रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती आई। मैं सुखी रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती भारी। मैं सुखी रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती भारी। सत्संग बैठी जी प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। मैं सत्संग बैठी प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। सत्संग करने राम जी आए, सत्संग करने राम जी आए, सीता जी को साथ ले आए, सीता जी को साथ ले आए, सारी संगत दर्शन पाए, सारी संगत दर्शन पाए। मैं सुखी रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती भारी। मैं सुखी रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती भारी। सुखी रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती भारी। मैं सुखी रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती भारी। मैं सत्संग बैठी प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। मैं सत्संग बैठी ना प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। सत्संग करने कृष्ण जी आए, सत्संग करने कृष्ण जी आए, माता जी ने साथ ले आए, माता जी को साथ ले आए, सारी संगत दर्शन पाए, सारी संगत दर्शन पाए। मैं सुखी रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती भारी। मैं सुखी रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती भारी। सुखी रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती भारी। मैं सुखी रह गई ना प्रभु जी मैं करवाती भारी। मैं सत्संग बैठी नहीं प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी। सत्संग बैठी प्रभु जी नींद लगी बड़ी भारी।
नींद भेज दो सारी सीरियस कर सीरियस अपनी बड़ी महामारी की धरती है हाजरी है महामारी जो हाजरी है और किसी आपके सब कुछ होया नहीं पाँच सात जावा इतना भी दियो चावड़ी ने चौल चौल पाव लेते